इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल 3 राज्यों में सीएम पद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह कि नए चेहरों को ही तीनों राज्यों में कमान मिल सकती है। तीनों राज्यों में नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बता दें आपको कि तीनों राज्यों में जो बीजेपी ने सफलता हासिल की है, अच्छे मैंडेट के साथ तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने का मैंडेट मिला है, लेकिन तीनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रख करके विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था और इन 3 राज्यों में से 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा अनुभव, उनका चेहरा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि जीत के बाद किसे बागडोर सौंपी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिस तरीके से वो लगे रहे, जिस तरीके से लाडली बहना योजना का इंपैक्ट नजर आया चुनाव के नतीजों में, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही एक बार कमान मध्य प्रदेश में दी जा सकती है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुराना जो नेतृत्व था, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, कहा यह जा रहा था कि क्या इनके ऊपर भरोसा जताया जाएगा, क्या पुराने नेतृत्व को कमान दी जाएगी, ये कयास थे। लेकिन अब ये जानकारी, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि तीनों राज्यों में नए चेहरों को कमान दी जा सकती है। प्रदेश की तीनों राज्यों में नए लोगों को मौका मिल सकता है। हालांकि देखिए, कई तरह के जो ये कयास हमने अभी आपको बताया, उसके अलावा ये बात बहुत ज्यादा प्रमुखता से कही जा रही थी कि चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले महाराष्ट्र में देखा है, इससे पहले हरियाणा में देखा है कि जो चर्चाओं में नहीं होते हैं, कुछ ऐसा नाम सामने आ जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाता, और ऐसा हो चुका है इससे पहले। और क्या इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ ऐसा होने वाला है, ये लेकर के भी, इसको भी लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, इस पर भी काफी ज्यादा बात हो रही थी। और अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इन अटकलों को ही पुष्ट कर रही है, इन अटकलों को ही बल दे रही है। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते सांसदों ने इस बीच इस्तीफा भी दिया है। तो क्या इनमें से किसी को कमान दी जा सकती है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो जातिगत समीकरणों को भी साध रहा हो, जो तमाम सोशल इंजीनियरिंग पर भी बिल्कुल फिट बैठ रहा हो और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उसका चेहरा सबसे बेहतर हो। कई तरह की चीजें हैं, कई फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाएगा, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम मुहर लगेगी। इसको लेकर के बैठकों का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ से भी जो ऑब्जर्वर्स थे और तमाम जो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी वो माथुर समेत तमाम जो दूसरे नेता थे, वो छत्तीसगढ़ से भी दिल्ली पहुंचे थे। तो वहीं कुछ ऐसे नाम जिनको लेकर के चर्चाएं थी, उनको भी दिल्ली बुलाया गया, ये बात कही जा रही थी। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तीनों ही राज्यों को लेकर के जो बैठकें और मंथन चल रहा है, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि तीनों राज्यों में नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, नए चेहरों को कमान दी जा सकती है। ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनाव नतीजों के बाद, क्योंकि चुनाव के नतीजे तो सामने आ गए और 5 राज्यों के जो नतीजे थे उसमें 3 जो हिंदी बेल्ट के राज थे, उन तीनों के तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। एक तरफ राजस्थान में 115 सीटें जीती, तो मध्य प्रदेश में 163 सीटें जीती और उधर छत्तीसगढ़ में 53 सीटें जीत करके एक बड़े मैंडेट के साथ अब सरकार बनानी जा रही है। लेकिन सरकार का स्वरूप कैसा होगा, उसको लेकर के, सरकार गठन को लेकर के लगातार कवायद चल रही है। दिल्ली में इस वक्त मंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि कई तरह के फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के भी क्या समीकरण बेहतर होंगे, उनको भी तलाशा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण, यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी ओबीसी चेहरे को मौका दिया जाए, किसी आदिवासी चेहरे को मौका दिया जाए, क्या किसी महिला को मौका दिया जाए। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर अलग अलग तरीके से विचार विमर्श हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, मंथन हो रहा है। अब ये जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तीनों राज्यों में नए लोगों को मौका मिल सकता है, और अगर नए लोगों को मौका मिल सकता है, इस बात को हम कंफर्म माने या फिर इस पर भरोसा करें, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर उभर करके सामने आ रही कि राजस्थान में जो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको शायद कमान ना देकर के किसी नए चेहरे को कमान दी जाए। इधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को ना देकर के किसी और को दी जाए, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को ना देकर के किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए।
और मेरे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त दिल्ली से इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। देखिए विकास, कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन कयासों को बल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या फैक्टर्स होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे जिनके आधार पर ये नाम फाइनल किए जाएंगे? ये कयास लगाए जा रहे थे, अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी दशा और दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो अब खबरें आ रही हैं, हालांकि कोई भी व्यक्ति कैमरे पर आकर बीजेपी का नेता इसको बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो संकेत दिए जा रहे हैं उसे है कि गुजरात मॉडल को अपनाया जाएगा तीनों राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। गुजरात मॉडल का मतलब है कि मुख्यमंत्री भी नया, मंत्रिमंडल भी नया, यानी सब कुछ बदल दो। और सारी ये रणनीति बनाई जा रही है 2024 को देखते हुए, क्योंकि अभी जो विलंब हो रहा है, जिस विलंब को लेकर के कई सारी बातें आ रही हैं और कयास और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, उसके पीछे यही वजह है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितनी सीटें इन राज्यों में मिली थी, कम से कम उसको कोई बढ़ाने वाला ना हो तो घटे भी न सीट, ऐसा चेहरा सामने लाओ। इसके लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग दोनों दुरुस्त हो। इस दोनों इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने के लिए जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को संतुलित करना होगा। और इसको देखते हुए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। लेकिन कल रात जब 4.5 घंटे तक बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसके बाद से देखिए आज सभी जो सांसद चुनाव लड़े थे उन लोगों का इस्तीफा हो गया, मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा हो गया। तो उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि अब नए चेहरों पर दाव लगाया जाएगा। तो क्या जो सांसद मैदान में उतारे गए थे उसमें से कोई होगा? तो लेकिन स्थिति ऐसी है कि किसी के ऊपर बिल्कुल ठोकर नहीं कहा जा सकता कि किसे बनाया जाएगा, क्योंकि नए चेहरे की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाला फैसला करते हैं। जब भी उनका फैसला सामने आता है तो लोग सुनकर चौंक जाते हैं कि यार ये क्या होगा, इस पर तो कभी विचार ही नहीं किया गया था। लेकिन देखिए अगर समीकरण को देखें तो शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछड़े समाज से आते हैं, तो ये कतई संभव नहीं है अगर सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दोनों को देखें कि उन्हें हटा करके नरेंद्र सिंह तोमर को बना दिया जाए। तो किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है, तो हो सकता है प्रहलाद पटेल को वहां पर बना दिया जाए या कोई अन्य को बना दिया जाए। लेकिन ये भी संकेत दिए गए हैं पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री वही होगा जो विधायक होगा, यानी किसी को बाहर से भी नहीं भेजा जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक ठोस रणनीति लेकर बीजेपी 2024 के लिए चल रही है इन मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन में। ठीक है, तो एक चौंकाने वाला नाम हो सकता